नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम एक ऐसे केमिकल स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर काफ़ी समय से कंसोलिडेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहां पर बाइंग टाइम नज़दीक आता जा रहा है, सपोर्ट के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आते जा रहे हैं। तो इस पर आपको नज़र रखनी चाहिए, आपको यहां पर अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। कौन सा स्टॉक है, कैसे इसके फंडामेंटल्स है, कौन से लेवल्स पर बाय करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं स्टॉक का नाम आपके सामने है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लेकिन सिर्फ नाम सुनकर चले जाएंगे तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिस हो जाएगी। फंडामेंटल्स कैसे हैं और कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो कि एज अ इन्वेस्टर आपको पता होनी चाहिए। कुछ यहाँ पर बुरी चीज़ें भी होती है, अच्छी चीज़ें भी होती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस को शुरू करते हैं। तो आप देख पाएंगे आरती इंडस्ट्री एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 17,000 करोड़ के आसपास का है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 1008 रुपीज़, जो कि हमें फ्लैट ही दिखाई दिया है। 1 वीक के रिटर्न्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 1% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। 1 मंथ के बारे में बात करें तो 4% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। 1 ईयर के बारे में बात करें तो 32.56% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म 5 ईयर्स के बारे में बात करें तो 273% के धमाकेदार रिटर्न्स स्टॉक ने बना कर दिए हैं। अगर बात करें इसके की मैट्रिक्स के बारे में तो आप देख पाएंगे पीई रेशियो है 33.36, जबकि सेक्टर का पी 22.34 है। यहाँ पर सेक्टर के मुकाबले महंगा पी रेशियो दिखाई देता है। अगर बात करें प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में तो वो है 5.7, जो कि सेक्टर के प्राइस टू बुक 2.02 से महंगा दिखाई दे रहा है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो वो 0.34%, जबकि सेक्टर का डिविडेंड हमें यहाँ पर 1.75% दिखाई देता है। अगर बात करें कंपनी के प्रोफाइल के बारे में तो जैसा कि आप जानते हैं आरती इंडस्ट्री एक स्पेशलिटी केमिकल्स में कामकाज करने वाली कंपनी है। स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में ये कामकाज करती है। अगर बात करें कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में तो आप देख पाएंगे कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है, चाहे वो रेवेन्यू हो या प्रॉफिट। अगर बात करें यहाँ पर इसके रेवेन्यू के बारे में तो 2017 में रेवेन्यू 3.16,000 करोड़ थी, जो कि बढ़कर हमें 4.19,000 करोड़ होती हुई नजर आ रही है। और अगर बात करें इसके प्रॉफिट के बारे में तो 2017 में 0.31,000 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला था, जो कि देखते ही देखते 2020 में यहाँ पर 0.53,000 करोड़ पर हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिली है। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी पढ़ लेते हैं। आप देख पाएंगे इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ है 4.07%, जबकि आरती इंडस्ट्री की है 7.54%। मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में 8.4% से बढ़कर 9.24% हो चुका है, अच्छी बात है। इंडस्ट्री की नेट इनकम का परसेंटेज है 8.53%, जबकि आरती इंडस्ट्री का है 21.09%। यहाँ पर अलग अलग साल को कंपेयर कर लेते हैं, ग्रोथ व्यू देख लेते हैं कि ऐसी सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आप देख पाएंगे हर एक साल यहाँ पर हमें अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले हर साल यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो आप समझ सकते हैं काफ़ी ग्रोथ वाली कंपनी दिखाई दे रही है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हमें ये कंपनी ने बना कर दिया है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 47.44%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। लेकिन एक और बात है जो कि आपको एज ए इन्वेस्टर पता होनी चाहिए कि आरती इंडस्ट्रीज़ के प्रमोटर्स धीरे धीरे यहाँ पर अपना स्टेक रिड्यूस कर रहे हैं, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। म्यूचुअल फंड के पास 14.03% की होल्डिंग है, DIIs के पास है 16.22% की होल्डिंग, FIIs के पास है 7.36% की होल्डिंग और अदर पार्टीज यानी हमारे आप जैसे लोगों के पास है 28.96% की होल्डिंग। फंडामेंटल एनालिसिस में आगे बढ़ते हुए कुछ रेशियोज और परसेंटेज को भी जान लेते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन का परसेंटेज है 19.13%, नेट प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज है 13.06%, जहां पर दोनों में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 18 के आसपास है, जो कि हमें गिरता हुआ नजर आता है। ROCE 18.13 है, जो कि पिछले साल के कंपेरिजन में गिरता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में तो वो है 8.46, जो कि पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा ही हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर रिटर्न रेशियोज में हमें यही पता चलता है कि ज़्यादा ग्रोथ हमें रिटर्न रेशियोज में यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि ROE में ROC में हमें थोड़ी सी गिरावट ही देखने को मिल जाती है। लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में बात करें तो करंट रेशियो है 1.05, जबकि आइडियली मेरे हिसाब से 1.5 या 2 होता है तो अच्छा होता है। करंट रेशियो क्या है, लिक्विड रेशियो क्या है, आगे जितने भी रेशियोज परसेंटेज के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको रेशियो समझ में नहीं आते तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज देख सकते हैं जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो आप देख पाएंगे क्विक करंट रेशियो हमें नीचे जाता हुआ
नजर आता है। अगर बात करें क्विक रेशियो के बारे में तो वो है 0.61 जो कि हमें पिछले साल के मुकाबले नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें तो वो है 0.61 जो कि खतरे की घंटी है। 0.5 या 0.6 एक खतरे की घंटी होती है, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि पिछले साल के कंपैरिजन में डेट यहाँ पर हमें कम होता हुआ नजर आता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 6.42 है जो कि 4.41 हमें दिखाई दिया था। एसेट टर्नओवर रेशियो है 66.1 जो कि पिछले साल 80.32 दिखाई दिया था। यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है जो कि एक अच्छी बात नहीं है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में भी हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है जो कि एक अच्छी बात नहीं है। अगर बात करें इसके ग्रोथ रेशियोज के बारे में तो 3 ईयर CAGR सेल्स का परसेंटेज गिरकर हमें 4% होता हुआ नजर आता है जो कि 22% के भी ऊपर दिखाई दिया था, तो ये भी एक अच्छी बात ऑफकोर्स नहीं है। लेकिन 3 ईयर CAGR नेट प्रॉफिट का परसेंटेज ऊपर जाता हुआ नजर आता है जो कि ऑफकोर्स एक अच्छी बात है। 28.6% दिखाई दे रहा है जो कि 25.27% हमें पिछले साल दिखाई दिया था। अगर बात करें कंपनी की डिविडेंड हिस्ट्री के बारे में तो कंपनी रेगुलरली हमें डिविडेंड देती आई है। कहीं पर भी ऐसा देखने को नहीं मिला कि कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, तो कंपनी रेगुलरली डिविडेंड देती है। ज़्यादा डिविडेंड भले ही नहीं देती लेकिन अच्छा डिविडेंड देती है। यहाँ पर रीजनेबल डिविडेंड हमें कंपनी देती रहती है। और आप देख पाएंगे कंपनी ने कई बार हमें बोनस भी दिया है। 2004 में, 2019 में, 1994 में कई बार इसने हमें बोनस भी दिया है। और अगर बात करें स्प्लिट्स के बारे में तो ओल्ड फेस वैल्यू थी यहाँ पर 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर, और जो फिलहाल फेस वैल्यू हमें चलती हुई नजर आ रही है वो है 5 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर की। 2006 में हमें ये स्प्लिट देखने को मिला था। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहाँ पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट में जब हमें भारी गिरावट देखने को मिली थी तब 700 का लेवल ऐसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दिया था, और उसके बाद अच्छी तेज़ी भी दिखाई दी थी। 1200 के आसपास ऑल टाइम हाई बनाने के बाद स्टॉक वापस नीचे आता हुआ नजर आया था, लेकिन वापस तेज़ी देखने को मिली। 1200 के आसपास वापस पहुंच चुका था, लेकिन वापस स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। फिलहाल 1000 रुपीज़ के आसपास हमें ये चलता हुआ नजर आता है। करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे काफ़ी समय से कॉन्सोलिडेशन हमें यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। ना ही ज़्यादा ऊपर जा पाता है या फिर ना ही ज़्यादा हमें गिरता हुआ ही नज़र आ रहा है। काफ़ी समय से एक ही जोन में ये ट्रेड करता हुआ नज़र आता है। काफ़ी ज़्यादा छोटा रेंजेस का हमें बनता हुआ नज़र आता है। अगर बात करें इंडिकेटर्स के बारे में तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 21.98। आप देख पाएंगे काफ़ी ज़्यादा वीक मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओवरसोल्ड कैटेगरी में ऑलरेडी एंटर कर चुका है। अगर 20 के भी नीचे चला जाता है तो हाईली ओवरसोल्ड कैटेगरी भी दिखाई दे सकती है। अगर बात करें इसके RSI के नंबर के बारे में तो आप देख पाएंगे RSI हमें 42.51 पर दिखाई देता है जो कि काफ़ी ज़्यादा वीक हुआ है ओवर द टाइम। अगर बात करें इसके MACD के सिचुएशन के बारे में तो MACD में जो सिचुएशन यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, काफ़ी समय से यहाँ पर हमें बियरिश क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आता है, लेकिन काफ़ी दिनों से जो हिस्टोग्राम्स यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, ग्रीन बनते आ रहे हैं, और जिनकी साइज़ भी छोटी होती जा रही है, जो कि दर्शा रहे हैं कि आगे आने वाले समय में एक बुलिश क्रॉसओवर भी देखने को मिल सकता है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो लोअर बैंड है 966 का लेवल, मीडियन है 1035 का लेवल, अपर बैंड है 1105 के आसपास का लेवल। अगर बात करें पिवट पॉइंट्स के बारे में तो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 1045 का लेवल, रेजिस्टेंस है 1100 का लेवल। फिलहाल तो स्टॉक हमें कंसोलिडेट कर रहा है, गिरता हुआ नजर आता है। सपोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं तो 959 का लेवल और दूसरा सपोर्ट बनकर आता है 904 के आसपास का लेवल। अगर बात करें इसके ऑल टाइम चार्ट के बारे में जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी तो आप देख पाएंगे धमाकेदार स्टॉक रहा है। मल्टी बैगर रिटर्न स्टॉक ने हमें बना कर दिए हैं। कभी भी ज़्यादा डीप करेक्शन स्टॉक में देखने को नहीं मिला है। जब भी करेक्शन देखने को मिलता है तो जो 20 मंथ्स का EMA है एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल कर आता है, और वहीं से स्टॉक हमें वापस ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो फिलहाल ये लेवल कैलकुलेट होकर आता है 901 के आसपास का लेवल। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, अगर आपने पोजीशन बनाकर रखी है, ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है, आप लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है कंपनी अच्छी है, आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। और कंपनी में जो कुछ यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, जैसे कि हमें यहाँ पर प्रोमोटर की होल्डिंग कम होती हुई नजर आती है, ये भी मैंने आपको बता दी है। और जो करंट रेशियो और यहाँ पर इसका अपना डेट टू इक्विटी रेशियो वो भी थोड़ा सा यहाँ पर हमें एकदम करंट रेशियो थोड़ा सा कम दिखाई देता है, और डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा सा हमें रेड अलर्ट में यहाँ पर जाता हुआ नजर आता है। तो जो बुरी चीज़ें थी वो भी मैंने आपको बता दी है, लेकिन ओवरऑल कंपनी अच्छी है तो यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। और अगर आपने नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो यहाँ पर फिलहाल मेरे हिसाब से तो हमें यहाँ पर एक्यूमुलेट करने का समय चल रहा है। जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का समय था तो मैंने आपको 2 बार प्रॉफिट बुकिंग भी बताया था, 1100 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग बताया था। उसके बाद स्टॉक वापस नीचे भी आया था और वापस 1200 का लेवल भी सजेस्ट किया था, और मैंने टेलीग्राम चैनल पर सजेस्ट किया था क्योंकि यही लेवल पहले भी एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें दिखाई दिया था। तो वापस स्टॉक वहीं से हमें नीचे आता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पर अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की है तो मेरा मानना है
होल्ड करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं देती है। अब बात करें यहाँ पर फ्रेश बाइंग के बारे में, तो अच्छा स्टॉक है, इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो यहाँ पर जो हमें पहला सपोर्ट दिखाई देता है वो है 950 से करके 1000 रुपीज़ का लेवल। ये जो पूरा सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फिलहाल हमें दिखाई देता है। काफ़ी समय से स्टॉक 1000 रुपीज़ के जोन में हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है, कंसोलिडेशन करता हुआ नजर आता है, और पहले भी स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है और वापस स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ भी नजर आता है। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जहाँ पर ये स्टॉक सपोर्ट ले सकता है। और 960 के आसपास हमें इसका 200 डेज का मूविंग एवरेज भी दिखाई देता है। लेकिन जो यहाँ पर वेट करना चाहते हैं, जो दूसरा सपोर्ट का वेट करना चाहते हैं, तो दूसरा सपोर्ट यहाँ पर बनकर आता है 900 से करके 950 के आसपास का लेवल। ये काफ़ी अच्छा लेवल है जहाँ पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये दो लेवल्स है जहाँ पर आप नज़र बनाकर रख सकते हैं और यहाँ पर बाय एंड डिप्स करने के बारे में सोचा जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।